Hello dear students, Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत एक नया वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, we must learn that what is a quadratic equation. What is a quadratic equation? Quadratic equation, it is an equation. It is an equation that contains at least one term, that contains at least one term that is squared. Dear students, when we talk about the quadratic equation, the definition of the quadratic equation is, it is an equation that contains at least one term that is squared. So dear students, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये वो इक्वेशन होती है जिसमें एक टर्म होती है और वो भी स्क्वेयर्ड होती है। तो टू थिंग्स आर हियर, दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। टर्म की बात हो रही है और स्क्वेयर्ड की बात हो रही है। When we talk about the term, what do you mean by a term? टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और इसमें दो चीज़ों का जिक्र होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला पार्ट जो इसका होता है, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। इसमें टू पार्ट्स होते हैं। दो चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। पहला पार्ट जो इसका होता है वो है काउंटिंग पार्ट, वो होता है काउंटिंग पार्ट। और दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट। प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें एक काउंटिंग पार्ट होता है और दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। और जहाँ तक काउंटिंग पार्ट का ताल्लुक है, ये काउंट हो जाते हैं 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, ठीक। और जहाँ तक वेरिएबल पार्ट का ताल्लुक है, इसमें ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, इनमें से कोई भी हम इसका वेरिएबल पार्ट लेते हैं। ओके, यू गॉट इट। और लेट्स गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट, सी हियर, let me give the example here. Like if we take the example 2x, this 2, it is the counting part here, and x, it is the variable part here. Got it? And 2x plus 4, this is
called the linear equation. Linear equation. You might have read in earlier classes, in most probably in 9th class, you may have read it. What is linear equation? And first of all, let me give you the brief definition about on this. What do you mean by equation? Simply मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन दे रहा हूँ कि जो इक्वेशन होती है, it is actually a statement of equality. When we talk about the equation, it is called the statement of equality. और इसमें जहाँ तक वेरिएबल का ताल्लुक है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है. Okay, see here, if we give the example here, 2x plus 4 plus 2 is equal to 0. As the above definition, I have given here the definition, it is an equation. यहाँ पे ये एक इक्वेशन होती है जिसमें at least it contain one term, इसमें एक टर्म का ज़रूरी होना चाहिए, that is a squared. बट यहाँ पे कोई भी टर्म जो है वो स्क्वायर्ड नहीं है. If we say here 2x square, then this term is squared here, and this is called a quadratic equation. Got it, dear students? And quadratic equation का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, it can be written as like this: ax square plus bx plus c is equal to 0, whereas a is not equal to 0. It does not equal to 0. ax square plus bx plus c, it is of the standard form. The quadratic equation can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. प्यारे बच्चों, कोई भी इक्वेशन जब इस सूरत में होती है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. और इसमें एक चीज़ का ज़रूरी यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को कि ए जो है, ये जो काउंटिंग पार्ट जो इसका है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 के बराबर होगा, मान लो 0 अगर ये है, तो 0 से x का ज़रब हो जाएगा. when we multiply x square by 0, then it becomes 0, then it will not be called a quadratic equation. और अगर इसमें b पार्ट जो इसका यहाँ पे दूसरी टर्म में देखेंगे, अगर ये 0 के बराबर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया ज़रूरी है कि इसका a जो है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं. तो so dear students, when we talk about this quadratic equation का जहाँ तक ताल्लुक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से हम रूट्स या ज़ीरोज़ निकालते हैं. There are so many ways by which we can find the zeros or the roots. Like we have got the first part, that is by means of factorization. Number 2 is completing the square, or number 3,
जो इसका तीसरा पार्ट है जिसके ज़रिए से हम रूट्स और ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं वो है बाय मीन्स ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और द डिस्क्रिमिनेंट एज वेल और फैक्टराइजेशन आज मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे फैक्टराइजेशन के बारे में हम 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसके ज़रिए से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे हम ज़ीरोज़ या रूट्स निकाल सकते हैं। तो let us proceed to the question number 1, that is here x square minus plus 5x plus 6 is equal to 0. ओके अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो मेन पार्ट होता है दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच वाला जो है मिडल टर्म जो होती है इसको हमने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। ओके तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड 6a जो इसका है एक्स स्क्वायर, this is the variable x, this is the variable part, and this is also called the coefficient. The coefficient of x square is here the 1, and we have got the constant term that is 6. When we multiply 6 into x square, it becomes 6x square. It becomes 6x square. Got it? तो यहाँ से हमने आगे जाना है। इस एक्स स्क्वायर की बात जब हम करेंगे, इसको हमने फर्दर इसकी एक्स स्क्वायर की बात पहले करेंगे, तो इसको हम फर्दर फैक्टर्स लेंगे इसका x into x, then x into x becomes x square. ओके एंड उसके बाद 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, it becomes 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, then it becomes 3 2s are 6, x into x, x square, 6x square, 6x square. Got it? यहाँ से 6x square आ गया. Got it? तो let's see here. Then we can write, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x square प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट का अगर हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2 डिजिट हमने ढूंढने हैं, दोनों का जमा या तफरीक होना चाहिए मिडल टर्म, और इनका जो मल्टीपल होना चाहिए, जो इनका ज़रब आना चाहिए, वो a into c मीन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, दैट मीन्स 6x स्क्वायर आना चाहिए. If we see here, we see 2x plus 3x, 2x और 3x की बात करें, 2x plus 3x दोनों को मिलाकर 3 और 2 कितने हो गए, 5. 3 और 2 5 हो गए. अब हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे, 3 2s are 6, x into x square, 6x square. समझ में आया? Got it? See. तो डियर स्टूडेंट्स, देन
यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2x को लेंगे और इसके बाद 3x प्लस 6 को लेंगे। यहाँ से x और यहाँ से भी x, दोनों को जब हम मिलाकर देखेंगे, यहाँ से x और यहाँ से x, और क्योंकि दोनों में x मौजूद हैं तो हम इस x को कॉमन निकालेंगे। गॉट इट? जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो देन x इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, प्लस जब x बाहर निकाला तो वहाँ पे क्या रहा 2। ओके, गॉट इट? प्लस यहाँ से ये 3 है और यहाँ से 6 है। अब 3 से देखना है कि 3 से दोनों में ज़रब मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। 3 यहाँ 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो 3 बाहर निकालेंगे। देन इट बिकम्स हियर x प्लस 3 बाहर आया तो यहाँ पे x रहा। ठीक, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो x प्लस 2 दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू। तो इसके बदले यही हम कॉमन निकालेंगे बाहर, x प्लस 2, और ये रहेंगे x प्लस 3, इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये x प्लस 2 इन इसका कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक, गो x प्लस 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. Got it? Then x is equal to left hand side, right hand side. अगर हम इस प्लस 2 को राइट हैंड साइड में लेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, इसकी जो साइन होगी वो चेंज होगी। देन इट बिकम्स -2, इट बिकम्स -2। सिमिलरली हियर x plus 3 is equal to 0, then it becomes here x is equal to -3. Got it? See, these are called the roots or the zeros. अगर हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, कैसे हम कोशिश करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू आ गया है x का, क्या ये सही है या गलत है। ठीक, और प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपने देखा कि दो वैल्यूज़ निकल गए हैं x के, एक है -2 और एक दूसरा है -3। चलिए लेट अस चेक इट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। हम फिर से लेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 x हैं। लेट अस पुट द फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स x is equal to -2. When we put here the value of x, then x is equal to -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, x के बदले ले लिया हमने, देन 6 इज इक्वल टू 0, देन -4 -2 इंटू 2, -2 का स्क्वायर मीन्स -2 दो दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन 4 प्लस प्लस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 6 और 4, 6 और 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 में से 10 निकालेंगे तो वहाँ से 0 इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सही है। और इसी तरह से एक और यहाँ पे दूसरा वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स के बदले हम वैल्यू क्या देंगे इस वक्त,
-3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के बदले -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3 इंटू 3 9 प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 और ये प्लस वाला एक साइड में लेंगे, उसके बाद माइनस वाले एक साइड में लेंगे, तो 9 और 6 कितने हो गए 15। 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल हमने क्वेश्चन सही किया है, हमने क्वेश्चन सही किया है। लेट अस गिव अनदर example. Let's move to the question number 2 here, that is -3x plus x square minus 10 is equal to 0। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form. Let us see here. This question is not in the standard form, और हम इसको standard form में रखने की कोशिश करेंगे। See here, पहला हमारा क्या होना चाहिए, then it is x square, then -3x minus 10 is equal to 0 आ गया। तो here x स्क्वायर और 10 को मिला के इट बिकम्स -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर। ठीक, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। देन 10 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, देन 2 5s are 10, 5 1s are, then it becomes 2 5s are 10, okay, then 2 5s are 10। तो यहाँ पे जो साइन है इसकी वो है माइनस, देन तो ज़रूरी बनता है कि एक दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, तब जाके ये -10 आएगा। 5 2s are 10, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि दोनों का जमा या तफरीक आना चाहिए मिडल टर्म, ठीक, मिडल टर्म, और उनका जो ज़रब आना चाहिए वो आना चाहिए ए एंड सी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ जो फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है वही आना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने देखा 2 और 5 और 2 मिलाकर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। 5 में से 2 निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 3। 5 और 2, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे फॉल होता है। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देन इट बिकम्स, वी कैन राइट हियर, इट इज एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 5x minus 10 is equal to 0, is equal to 0। 5 में से 2 कितने, 3। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम 5 में से 2 निकालेंगे कि हमारा यहाँ पे -3 आना चाहिए, दैट इज़ वाई अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 में से 2 निकालेंगे देन 3 आएगा, लेकिन ये 3 जो है प्लस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको -5 ही रखा ताकि हमारा -3 आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये टर्म जो है x 5x माइनस इन दोनों को मिला के, चलिए देखेंगे इसमें यहाँ पे x और यहाँ पे भी x मौजूद है, तो दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से x प्लस 2,
x बाहर निकाला, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस यहाँ से देखो आप 5 यहाँ पे मौजूद है। अब 5 से 10 को ज़रब हो सकता है, हाँ 5 1 हज़ार, 5 2 हज़ार, तो 5 बाहर निकालेंगे। 5 यहाँ से बाहर निकाला हमने, तो यहाँ से x रहा, तो माइनस को क्या ज़रब करेंगे, माइनस ही आएगा, तो माइनस को यहाँ पे प्लस ज़रब करेंगे, माइनस प्लस माइनस। 5 को क्या ज़रब करेंगे, वो 10 आना चाहिए, तो देन 2, -5 इंटू 2 -10 आया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। देन ये x प्लस 2 ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x माइनस 5। ठीक, समझ में आया, इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, को x इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इट बिकम्स हियर -2, देन x इज इक्वल टू +5। इसी तरह से सिमिलरली यू कैन चेक इट, हैं, as per the previous question we see here. Let us move. We have got the quadratic equation here, x square minus 3x minus 10 is equal to 0। चेक करेंगे हम इसको, x का वैल्यू इस वक्त हम पुट करेंगे -2, देन -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स के बदले -2 -10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देन 2 2s are 4, 2 2s are minus minus plus, 2 2s are 4, minus minus plus, 3 2s are 6, ओके, -10 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10 में से 10 निकले 0 इज इक्वल टू 0। हैंस वेरीफाई, हमने ये वेरीफाई किया। होप आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह रहमान कल हम डिस्कस करेंगे हम कैसे, हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स और द ज़ीरोज़ of quadratic equation by means of completing the square, by means of completing the square. Till then, take care, wish you good luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.